हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कहाँ काम किया। निफ्टी यहाँ पे खुला इस रेड कैंडल पे, है ना। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने उसके बाद इसको क्रॉस किया, है ना। उसके बाद एक झटका इसने नीचे दिया, उसके बाद ये धीरे 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 करके पूरे दिन ऐसे वोलाटाइल होता रहा। तो देखिए, जो सच बात है कि अगर कोई लेके बैठ गया होगा, है ना, तो उसने कमा लिया होगा। बट ये जो रेड कैंडल है, इसने लोगों का बहुत, इन दोनों रेड कैंडल ने लोगों को बहुत सारा एग्जिट दिलवाया है। कुछ लोगों को लॉस में और कुछ लोगों को प्रॉफिट में। क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमने क्या, हमारा तो यही था कि ऑल टाइम जो हाई निकलेगा तो हमको लेना है ना। और एसएल हमको नीचे रखना था। बट ये था कि यार, ये कैंडल के बाद मैंने भी ऑनेस्टली बताऊं तो इस कैंडल के बाद मैंने भी एग्जिट कर लिया था, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड। उसकी देख रहे हैं, इस कैंडल को क्रॉस करने में इसके पसीने निकले और इसमें बहुत डिके हुआ होगा 110%। ठीक है, ऑल्सो बैंक निफ्टी भी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कोई मतलब नहीं बनता था इतना ज़्यादा ट्रेन में बैठने का, है ना। इसी ठीक है। ऑल्सो चलिए अब हम डे के चार्ट पे देखते हैं कैसा काम चल रहा है। डे के चार्ट पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखेगी कि आपको वन ग्रीन कैंडल, टू ग्रीन कैंडल, थ्री ग्रीन कैंडल, फोर ग्रीन कैंडल, तो आपको ये टोटल एक फोर ग्रीन कैंडल बनी है। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, ये 23,300 से 24,150 तक गया, मतलब अराउंड 1,000 पॉइंट्स, है ना। लेट्स सी, ऐसा पहले कहाँ हुआ है और ऐसा हम कैसे हम समझें कि इसमें कैसे हुआ। लेट्स सी, कहीं पे रेड कैंडल, ये सब रेड बने हैं बट बहुत ही वीक वीक वाले हैं, तो मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। लेट्स सी, लेट्स सी, कहाँ बना है। हाँ, यहाँ बना है। देखिए, समवॉट सिमिलर यहाँ पे भी है, ये देखिए। ये सॉरी, समवॉट सिमिलर यहाँ पे भी है, ये देखिए। ग्रीन कैंडल्स लगातार बनी, बट उसके बाद आप देख रहे हैं काफी दिनों का कंसोलिडेशन, समझ रहे हैं। उसके बाद ऊपर गया है, नो डाउट ऊपर गया है, बट काफी दिनों का कंसोलिडेशन है। तो हमको ऐसे ही अपने दिमाग में रखते हुए, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट काइंड ऑफ सिमिलर, कि थोड़ा सा ऊपर गया, उसने अपना यहाँ पे क्रॉस किया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, है ना। ऐसा ही करता है निफ्टी। जैसे यहाँ पे ऊपर गया, फिर इतने दिन इसी रेंज में रहा, है ना, फिर उसके बाद ऊपर गया, ऐसा चलिए, लेट्स लेट्स सी कि अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। इसमें देखो, सिंपल, अगर कल की कैंडल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल की कैंडल डॉजी बना देती है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हॉल्ट आ गया, फिर हमको यहाँ पे ऐसे ट्रेड करना पड़ेगा। ये आगे का बात है, बट चलिए उस पर देखते हैं। 15 मिनट कैंडल पे देखते हैं। अब देखिए, बात क्या है कि बहुत ऊपर है, सबको पता है कि एक ये ट्रेंड लाइन भी नीचे से जा रही थी, इसके काफी ऊपर चल रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है ना। अब इशू क्या है कि यहाँ से एक झटका आया है ना। यहाँ से देखिए एक झटका आया है, यहाँ से एक झटका आया है ना। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट। तो अब कल के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आने लगता है, और इस लाइन को, ये जो हाई है, ये जो है ना, ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई को मैं हटा देता हूँ। ये जो है, यहाँ इसके नीचे आता है, इसके हाई को अगर ये क्रॉस कर देगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके तुरंत यहाँ तक के टारगेट तुरंत ही आ जाएंगे। मुझे लगता है ये ऐसे यहाँ तक के टारगेट तुरंत आ जाएंगे, है ना। तो ये टारगेट वन हो जाएगा, है ना। इसके नीचे का यहाँ पे भी सपोर्ट है ना, तो इसलिए, और ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए बहुत नीचे का टारगेट मत लीजिएगा, कल बुक कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कल शायद ये ऐसे 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 करके यहीं कहीं डॉजी बना देगा। आई एम फीलिंग दिस, आई माइट बी रॉन्ग, है ना। अगर ये तो फ्लैट खुलने के बाद है, अगर गैप डाउन खुलता है और इस लाइन के नीचे खुलता है ना, इस लाइन के अगर गैप डाउन नीचे खुलता है तो आपको फिर एक पुट की पोजीशन लेनी है ना। इस एरिया में कहीं पे खुलता है, यहाँ 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 कहीं खुलता है, तो आपको ऐसे पुट की पोजीशन लेनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कल की, ठीक है ना। ये आप इसका हाई देख लीजिएगा, और वैसे, है ना, अगर गैप अप खुलता है ना, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा तेजी आ सकती है। तो फिर आपका 23, फिर आपका रेजिस्टेंस 23,200 पे है, एक बड़ा रेजिस्टेंस, है ना। तो शायद 23,200 को इतनी आसानी से पार वो ना, ओ 20, सॉरी सॉरी सॉरी, 24,200, है ना। लेट मी इरेज दिस, एंड 24,200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो शायद उसको पार वो ना करें, ठीक है।
है ना। और अगर गैप डाउन खुलता है, मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैट खुलता है तो अगर ऐसे ऐसे करता है तो बात अलग है, अगर ऐसे नहीं करता है तो आपको ये लाइन जब क्रॉस करता है तो लेना है ना। और अगर ऊपर ऐसे क्रॉस करता है तो आपको लेना है। तो मेजरली आपका क्या हो गया, आपका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कॉल, अगर नहीं निकलता है तो पुट, इसके नीचे निकलता है तो पुट, नहीं निकलता है तो कॉल। इसके टारगेट हो गए 224 200, है ना। और यहाँ नीचे आपका टारगेट होगा यहाँ तक, ये जो रेड कैंडल है ना, इसके डाउन तक, ठीक है। तो वही समझ लीजिए आप 23,850 तक के मान लीजिए, है ना। और यहीं पे बुक कर लीजिएगा। देख, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि कल बहुत लंबा ये करेगा। अभी हम एफ आई डेटा भी चेक करेंगे, तो वीडियो में बने रहें, है ना। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी फर्स्ट, फिर हम चलते हैं एफ आई डेटा भी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा कुछ किया है कि यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऐसा है। मतलब ये पूरे दिन इसमें रहा, मतलब इसमें तो देखिए डीके हुआ है, इसमें कुछ ट्रेड नहीं हुआ है, तो इसमें ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल हमको दो लाइनें बनानी है, बहुत सिंपल रखना है ना। देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट हो चुका है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ऑल टाइम हाई, ठीक है। और ये, इसको मैं ऐसे डैश डैश करके बना देता हूँ। ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इन तीनों लाइन पे आपको ध्यान देना है। अब अगर फ्लैट खोल के इसके नीचे निकलता है तो आपको सीधे पुट की पोजीशन लेनी है, और यहाँ तक के आपके टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन यहाँ से भी लेनी है। देखिए बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें अंदर बहुत पोटेंशियल है फॉर नाउ बाहर जाने के लिए। अब मुझे कंसोलिडेट करता हुआ सा फील होता है, तो इसको आपको यहाँ से एक पुट की पोजीशन यहाँ पे, है ना। अगर इसके ऊपर निकल जाए और 1 आवर टिक जाए तो आप ले सकते हैं कॉल की पोजीशन, है ना। सीई ले सकते हैं आप, बट मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए यहाँ से पुट के लेंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो पुट लेंगे। और हो सकता है कल वो ऐसे ऐसे फिर से करे, अगर इसमें फंस जाए तो फ्लैट खुल के, तो ऐसा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम आप सिंपल समझिए, एक ही लाइन ड्रॉ करिएगा इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया ये ड्रॉ करिएगा, और एक ऑल टाइम हाई ड्रॉ करिएगा, है ना। जहाँ पे भी आपको मिलता है, अगर ऐसे ऊपर निकलता है तो कॉल की पोजीशन 1 आवर बाद, है ना। नीचे आता है तो पुट की पोजीशन इंस्टेंटली, है ना। और टारगेट आपके यहाँ पे होंगे। कॉल पे भी आप अराउंड 200 पॉइंट्स का टारगेट कॉल पे भी देख लीजिएगा, है ना, इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद, है ना। और बाकी आप ये इस तरह के इंडिकेशंस का ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसे करके ऐसे बनता है ना, दिस इज बेयरिश सिग्नल, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, जैसे ये बुलिश सिग्नल है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा और सही से करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने, वो निफ्टी अपने कह रहा हूँ वो एफ आई डी आई डेटा कैसा रहा है। लेट्स सी एफ आई डी आई, ये आज का आ गया है, आज है 26, नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, कैश मार्केट में देख लेते हैं। लेट्स सी आज का आ गया 26, नहीं है। लेट्स गो टू एफ आई आई डी आई, एन एस सी की साइड पे आ गया होगा। आज ब्लॉक डील्स भी थी बहुत सारी, तो शायद उसका भी कुछ रीज़न रहा हो। लेट्स सी, देखिए 27 तारीख का डेटा, इसको हाँ 27 तारीख का डेटा आ चुका है, 27 तारीख का डेटा आ चुका है। लोकल फंड्स ने 3,600 करोड़ का बेचा है, और फॉरेन फंड्स ने 7,000 का खरीदा है। ये इतने ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं कि जब भी ये खरीदते हैं, इन्होंने वो मंडे को भी खरीदा था, 3 जुलाई को जब एग्जिट पोल आया था, 3 जून सॉरी। और उसमें भी इन्होंने यही हरकत करी थी, उसके बाद मार्केट बहुत तेज गिरा था नेक्स्ट डे। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बाकी हम लेवल्स के हिसाब से करेंगे, बहुत बड़ी कल मैं नहीं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा गुंजाइश में साइडवेज ही देख रहा हूँ, तो कृपया करके बहुत ज़्यादा जो मैंने टारगेट बताए वो टारगेट्स लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें मत लीजिएगा कुछ ऐसा, ठीक है। थैंक यू सो मच।